रमेश के हाथों में चाय का प्याला देते ही रमा कुछ सोच में पड़ गई। रमा को सोचते देख रमेश ने कहा कि क्या सोच रही हो। बात को टालते हुए रमा ने कहा कि कुछ खास नहीं। फिर रमेश ने रमा को बताया कि अब कुछ साल ही रह गए हैं रिटायरमेंट में। रमा ने सुनते ही पूछा कि कितने साल रह गए रिटायरमेंट में। तो रमेश ने कहा कि यही कुछ 2 साल, बस 2 साल बाद अब काम से छुट्टी मिल ही जाएगी। रमा कुछ सोचते हुए किचन में चली गई और नाश्ता तैयार करने लग गई। नाश्ता बनाते बनाते रमा कुछ सोच रही थी कि अब वह दिन नहीं रहेंगे, बस सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा और पतिदेव घर पर रहेंगे तो काम ज़्यादा रहेगा। बार बार की सोच, जब कोई व्यक्ति खाली होता है तो ज़्यादा ही सोचता है। थोड़ी देर बाद रमेश भी किचन में आ जाता है और पूछता है कि रमा क्या सोच रही है। मैंने देखा कि तुम कुछ सोच रही हो। रमा ने कहा कि बहुत ही जल्द दिन बीत गए, ऐसा लगता है कि अभी की बात है। 2 साल बाद आप रिटायर हो जाओगे, फिर बच्चे भी आज पढ़ ही रहे हैं। इस पर रमेश ने कहा कि क्या सोचने की ज़रूरत है, यह तो होना ही था। जो होना था वह तो होकर ही रहता है। रमा सोच रही थी कि नहीं, अगर ऐसा थोड़ा और समय बढ़ जाता तो और भी अच्छा होता। हम शायद अपना ही एक घर ले लेते और फिर कब तक एक किराए के घर में रहेंगे। रमेश कहता है कि छोड़ो इस बात को, चलो कुछ नाश्ते में अच्छा सा बना दो, फिर मुझे भी काम पर जाना है। रमा जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगी और फिर रमेश अपने ऑफिस के लिए चले गए। रमा काम करते करते वही सब सोच रही थी कि अब कुछ दिन बाद सब कुछ बदल जाएगा। रमेश घर पर ही रहेंगे और बच्चे भी अभी पढ़ ही रहे हैं। पहले नौकर काम कर दिया करते थे, बट अब सब कुछ बदलने के बाद सब काम मुझे ही खुद ही करना पड़ेगा। रमा सोच रही थी कि अगर बच्चे जल्दी कुछ बन जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। आपकी रिटायरमेंट भी नज़दीक आ रही है और बच्चे भी अभी पढ़ ही रहे हैं, फिर घर की जिम्मेदारियां और खर्च कैसे चलेगा। जब सभी लोग घर पर रहेंगे तो खर्च भी बढ़ेगा। यही सोचते सोचते रमा अपना काम कर रही थी और याद कर रही थी वह दिन कि जब वह पहली बार दुल्हन बनकर घर आई थी। क्या दिन थे वह। आज समय बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, उम्र भी बढ़ गई है। अब वह दिन कहाँ, न शरीर में वह ताकत जिससे सारा काम तेजी से हो जाता था। जब रमेश रिटायर हो जाएंगे तो दिन भी अब ज़्यादा अच्छे से नहीं रहेंगे। एक कमाई का जरिया था, वह भी अब बंद हो जाएगा। सब कुछ हाथ बांधकर करना पड़ेगा। तभी शाम होते ही रमेश घर पर आते हैं। रमा को देख कहते हैं कि ये आज लगता है पूरा दिन सोच में ही डूबी रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने रिटायरमेंट की बात कही तभी से तुम ज़्यादा सोचने लगी हो। रमा ने जैसे ही सुना तो कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने बस यही सोचा था कि बच्चे कुछ बन जाते, तब तक आपकी जॉब भी रहती तो और भी अच्छा होता। अब जैसे भगवान की मर्जी, जो भगवान चाहते हैं होता तो वही है, पर इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता। बस यही एक इंसान की पहचान है। हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं पर फल तो भगवान ही देते हैं। रमेश से कहा कि छोड़ो इस बात को, आपके लिए चाय बनाना है। और फिर रमा सोचते सोचते किचन में चली गई और चाय बनाने लग गई। रमा का चेहरा देखकर अब रमेश भी सोचने में पड़ने लगा था। बस वह भी सोच रहा था कि रमा शायद सच ही कह रही है। जीवन में मुश्किल आती रहती है, बट जीवन को तो चलाना है, उसका काम ही चलना है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट जीवन को अच्छा बनाना हमारे हाथ में होता है। सब कुछ तो हम नहीं कर सकते, बट जितना कर सकते हैं हमें वह करना चाहिए। आपकी क्या सोच है हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।